हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कैसे चलिए आपकी पढ़ाई। होप करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक मेरे भाई क्लास 12 प्रश्नावली 1.1 गणित, ठीक है, जिसका नाम है संबंध एवं फलन। आप लोगों को इतनी अच्छे से समझाऊंगा दोस्तों। प्रश्नावली 1.1 में तीन ही चीजें जो आपको समझने लायक हैं। अगर आप लोग उन तीन चीजों को समझ गए तो आपकी प्रश्नावली बिल्कुल सॉल्व। अगर जैसे कि मैं बताऊं, अगर किसी चीज में वो चीज समझ नहीं की, अगर तुम उसे ही समझ गए तो पूरा चैप्टर ही फिनिश कर दोगे। मेरे कहने का मतलब तो ये, ठीक है। तो आप लोग बताऊं, उस प्रश्नावली में, प्रश्नावली 1.1 में तीन चीज हैं जो कि है मेरे भाई स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। किसी प्रश्न में सम्मित पूछा जाएगा, किसी में स्वतुल्य और किसी में संक्रामक, ठीक है। तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरी प्रश्नावली, छोटी सी वीडियो है पर पूरी प्रश्नावली सॉल्व कर दोगे घर बैठे। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। जैसे कि प्रश्नावली 1.1 में, जैसे कि दोस्तों पहले क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में ले लो, उसमें पूछा जा रहा है कि स्वतुल्य क्या है। तो आप लोगों को मैं बता दूं स्वतुल्य, ठीक है। तो दोस्तों स्वतुल्य का मतलब क्या होता है। स्वतुल्य का मतलब होता है जैसे कि ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी। जैसे कि दोस्तों खुद का संबंध खुद के साथ ही, तो वो क्या होता है मेरे भाई, स्वतुल्य होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले रखा है 1,1, 2,2, 3,3। यहां से लेके यहां तक हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, स्वतुल्य हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जैसे 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 एंड सो आगे तलक। जैसा ही पहले में वैसा ही दूसरे में, बोल तो सेम टू सेम होंगे तो वो ही हमारे संबंध क्या होंगे, स्वतुल्य, ठीक है। होप करता हूँ स्वतुल्य आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ चुका होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपसे स्वतुल्य पूछा जाएगा तो आप आसानी से छांट सकते हैं कि ये स्वतुल्य है, ठीक है मेरे भाई। तो और दूसरा टॉपिक जो पूछा जाता है मेरे भाई वो होता है सममित। जैसे कि यहाँ पे पूछा जाएगा सममित, ठीक है। सममित क्या होता है वो भी आप आसानी से समझ लीजिए। जैसे कि मेरे भाई सममित होता है ए कॉमा बी, फिर बी कॉमा सी, सॉरी बी कॉमा ए। जैसा मैं आपको बताऊं, ये जो ए कॉमा बी फिर बी कॉमा सी, जैसा कि मैं आपको बताऊं किस ए का भाई बी है, ठीक है, मेरा भाई कोई और है, तो दोस्तों मेरे साथियों उसका भी भाई तो मैं ही हूंगा ना। जैसे ए का भाई बी है तो बी का भाई भी तो ए ही होगा। तो ये हो गया, ठीक है। ए कॉमा बी और बी कॉमा सी। जैसा कि मैंने यहाँ पे ले रखा है 1,2 और 2, 1,2, 2,1, ठीक है। तो ये होता है हमारा सममित। जैसा कि मैं बताऊं आपको, जैसे किसी में 3,4 है, 3 का भाई कौन है, 4, फिर 4 का भाई कौन होगा, 2, वो 3, ठीक है। तो दूसरे कोष्टक में आ जाएगा 4,3। बोले तो पहला खुद का संबंध खुद के साथ तो उसमें हो गया। अब इसमें किसी का भाई किसी की बहन कोई है तो उसकी बहन तो वही होगी, ठीक है। तो पहले 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 नंबर वाला लास्ट में चला जाएगा और जो दूसरा है वो दूसरे पे रहेगा, सेम टू सेम। ये एंगल पूरे ये नोई की नोई रहेंगे, ठीक है। बस ये पहले वाला लास्ट में पहुंच जाएगा। जैसे कि आपको होता है 3,4 और फिर 4,3। हम ले सकते हैं 11,15, फिर दूसरे कोष्टक में होगा मेरे भाई 15,11, ठीक है। होप करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सममित क्या होते हैं। एक और टॉपिक बचा है मेरे भाई संक्रामक, ठीक है। वो क्या होता है, वो होता है दोस्तों संक्रामक। संक्रामक दोस्तों इसके लिए हमको तीन कोष्टक चाहिए होते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये हो गया 1,1, 2,2, 3,3, ये हो गया हमारे स्वतुल्य। और ये दोस्तों ये दोनों हो गए हमारे सममित। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं, वरना
आप देख लीजिए ये ऐसे होते हैं, ठीक है। और ये अब मैं आपको संक्रामक बता दूं तो दोस्तों संक्रामक क्या होते हैं, जैसे ए कॉमा बी, दूसरे कोष्टक में होगा दोस्तों बी कोमा सी। यहाँ पे क्या था, ए कोमा बी, फिर बी कोमा ए, वापिस ए ही आ जाता था। लेकिन इसमें ए कोमा बी फिर बी कोमा सी होगा, ठीक है। अगर हमको संक्रामक देखना है तो हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि एक कोष्टक में ए कोमा सी भी मिल सकते हैं, ए कोमा सी। होप करता हूं समझ में आ रहा होगा। गिनतियां में लेता हूं, जैसे कि हमको पता है ए कोमा 2,3 है, दूसरे कोष्टक में हमको यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, फिर यहाँ बी, फिर यहाँ सी। तो हमको पता है ए कॉमा 2,3 है, फिर 3,4 है, ठीक है दोस्तों, 3,4 है। अगर हमको पता पड़ गया कि ए और सी बोले तो 2,4 कहीं पे भी हैं, वो हमको ये मिल गई, तो हम कह सकते हैं मेरे भाई ये क्या है, ये हमारा संक्रामक है। हम इन तीनों को क्या कह सकते हैं, हम तीनों कह सकते हैं संक्रामक। ठीक है दोस्तों, हम तीनों इनको क्या कह सकते हैं दोस्तों, संक्रामक, ठीक है। होप करता हूँ तीनों टॉपिक आसानी से समझ में आ रहे होंगे, ठीक। तो अब आपको पता पड़ गया, जैसे कि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ मेरे भाई अपनी तरफ से कि 2,3, दूसरे कोष्टक में ए कॉमा बी, फिर बी, शुरुआत तो बी से ही होगी, तो हमको जायज ही बात है कि 3 तो यहाँ पे लेना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा 4, कुछ और भी हो सकता है आपके लिए, ठीक है। अब हमको अगर संक्रामक दिखाना है तो हमको तीसरे कोष्टक में जो है ये ए और सी, ये हमको 2,4 अगर मिल गए हैं तो हम कह देंगे जी हाँ ये संक्रामक है, अन्यथा नहीं है, ठीक है। अब आपको ये तो पता पड़ गया कि ये हमारे स्वतुल्य की ये होते हैं, सम्मित ये होते हैं, संक्रामक ये होते हैं, और क्या नहीं होते। अगर इनके बीच में कुछ ऐसी कोष्टक आ जाए तो ये स्वतुल्य नहीं होंगे। सम्मित के बीच में इनको छोड़कर और कुछ आता है वो सम्मित भी नहीं होंगे। अगर ये हमको तीसरे कोष्टक में नहीं मिल रहे तो हम कह देंगे संक्रामक भी नहीं है। ये तीनों चीज को फॉलो करना पड़ेगा जब भी हम कह सकते हैं। अगर हमको एक और टॉपिक है दोस्तों, अगर हमको ये तीनों चीज कहीं पे मिल रही हैं, किसी आर में मिल रही हैं, जैसे कि अगर हमको तीनों चीज मिल रही है तो उसका एक नामक होता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया, ठीक है। तो अगर तीनों चीज मिल रही है उसका तुल्यता, अगर हमको तीनों चीज मिल गई तो उसको हम एक नाम दे देते हैं तुल्यता संबंध, कि ये हमारा तुल्यता संबंध है। होप करता हूं मेरे भाई सभी को समझ में आ गया होगा, मेरे साथियों सभी को समझ में आ गया होगा कि स्वतुल्य खुद का संबंध खुद के साथ, सम्मित जैसे मैं किसी का भाई हूं तो उसका भाई भी मैं ही हूं, जैसे ए कॉमा बी फिर बी कॉमा ए, 3,4 फिर 4,3, 11,15, 15,11, ठीक है। संक्रामक में मेरे भाई, संक्रामक में ए कॉमा बी फिर बी कॉमा सी, फिर दूसरे कोष्टक में ये दोनों मिलने चाहिए ए कॉमा सी, हम कह सकते हैं वो संक्रामक है। तीनों चीज फॉलो हो रही है तो हम कह देंगे वो तुल्यता संबंध है। होप करता हूं मेरे भाई ये, अगर आपको ये तीनों चीज पता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी प्रश्नावली 1.1 क्लास 12th की में कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि तीन घुमा फिरा के यही तीनों पूछी जा रही हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 1.1 पूरी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट कर दें, तो मैं आपको अगली वीडियो में पूरी प्रश्नावली को सॉल्व करके बता दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।